अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व आफियत से होंगे। मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने अलामतें के बारे में वीडियो बनाना चाहता हूँ। उर्दू लैंग्वेज में अलामत किसे कहते हैं। मेरे दोस्तों, आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज में सिंबुलर जिसे कहते हैं, अलामत निशानी, चिन्ह जिसे कहते हैं, उसी को हम उर्दू में समझेंगे। उर्दू में भी कुछ ख़ास क्या है अलामतें हैं, वो अलामत के बारे में आज हम समझेंगे। मेरे दोस्तों, आप जानते हैं, लेकिन इसके बारे में और अच्छे से और डीप जानने की कोशिश करेंगे। मेरे दोस्तों, तो हम लोग अपना कोई भी अच्छा काम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। तो ऐसे ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अलामत क्या होगा? 786 होगा। जी हाँ, आप बहुत से मुस्लिम घरों में देखे होंगे, दीवार वगैरह में 786 लगा हुआ होता है। ये किसका सिंबल है? 786 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का क्या है? अलामत है। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। फिर हज़रत प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो निशानी है, यानी अदद गिन करके जो आता है, वो 92 है। ऐसी 786 92 नीचे लिखा हुआ रहता है। बहुत सी उर्दू टीचर्स भी कॉपी वगैरह में देते हैं। तो यही है सिंबल, यानी 786 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का है और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का 92 है। ठीक है मेरे दोस्तों, कंप्लीट है। इसी तरीके से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शॉर्ट फॉर्म जो है, वो सिंबल जो है, निशानी जो है, ये 7 है। ठीक है, तो ये 7 जो निशानी है, तो इसमें जब हम लोग आलिम दीन से पूछते हैं तो उलमाए कराम ये कहते हैं कि अच्छा यही है पूरा लिखना, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यही पूरा लिखना है। लेकिन अगर टाइम वगैरह ना है, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं और बहुत उलमाए कराम ऐसे लिखना हराम भी करार देते हैं। लेकिन ये 7 का जो निशानी है वो हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही है। ठीक है मेरे दोस्तों, कन्फर्म है यहाँ तक। फिर देखते हैं सवालिया चिन्ह जो है वो मार्क ऐसे है, रीमार्क्स। आप लोग सवालिया चिन्ह देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो है क्वेश्चन मार्क है, वो इंग्लिश और हिंदी में यूज होता है, जबकि उर्दू में क्वेश्चन मार्क अलग साइड से यूज होता है। ठीक है, इंग्लिश में इस साइड से यूज होता है और उर्दू में दाहिने साइड से। ठीक है, उसके बाद जब खातिमा उर्दू में कुछ कलमा मुकम्मल हो जाता है तो इंग्लिश में हम लोग फुल स्टॉप देते हैं, लेकिन उर्दू में ऐसे कलमा देते हैं, जैसे मेरा नाम, एक मिनट, कामरान है। तो यहाँ पे ये जुमला खत्म हो गया, तो फुल स्टॉप न दे करके क्या देना है? कॉमा। यानी उर्दू में ऐसे लगा हुआ होता है, फिर आगे आगे जुमला लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो इंग्लिश में फुल स्टॉप देते हैं, जबकि खातिमा का उर्दू में होता है, ये दिया जाता है, ये निशानी है। ठीक है, जब जुमला मुकम्मल हो जाता है तब। उसके बाद कॉमा है, ये कॉमा आप लोग जानते हैं, उर्दू वगैरह सब, इंग्लिश वगैरह सब में, हिंदी में ऐसे नीचे की तरफ कॉमा रहता है, जबकि उर्दू में ऊपर की तरफ कॉमा है, याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग बाखूबी जानते हैं पूरी दुनिया के अंदर 2 डेट चल रहे हैं, एक तो ईसवी होता है और दूसरा हिजरी होता है। तो ईसवी का शॉर्ट फॉर्म जो है वो तो हमजा या तो ऐन लिखा जाता है। आप लोग जब तारीख का मुताला करते हैं, किताबों में रहता है कोई भी तारीख, तो उस तारीख के आगे हमजा दिया रहता है, तो वो हमजा किसका सिंबल है, किसका अलामत है? ईसवी का अलामत है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद हिजरी है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत किए थे, तो हिजरी का जो सिंबल है वो ये है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, फिर भी पढ़ने के लिए, इसीलिए इससे पेट्रेंस वगैरह के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, खासतौर पे उर्दू के। आते हैं नेक्स्ट शेर को। शेर जब भी लिखा जाता है तो शेर का जो निशानी है वो ये निशानी है। ठीक है, इसी तरीके से तखल्लुस किसे कहते हैं आप जानते हैं? शेर का वो आखिरी मिसरा जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता हो, यानी शेर व शायरी के मैदान में शायर लोग क्या करते हैं? अपना एक खास नाम को पेश करते हैं। गालिब हो गया असदुल्ला का, जो ये तखल्लुस है वो गालिब है, इसी तरीके से हैं, आप लोग जानते होंगे। तो वो तखल्लुस क्या होता है? शेर के आखिरी में यूज़ किया जाता है। कभी भी आप गौर करेंगे
तो वहाँ शेप के आखिरी में ऐसा निशान पाएंगे। तो तखल्लुस के लिए ऐसा निशान पाया जाता है, ऐसा निशान यूज़ किया जाता है, अलामतें यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इधर जो है हाजिर, हाजिर बोले तो यानी हम लोग मदरसा वगैरह या कॉलेज वगैरह भी पढ़ते हैं जहाँ इस्लामिक एतबार से पढ़ाया जाता है, तो उसमें क्या होता है, हाजिर की जगह पे हे लगाते हैं और गैर हाजिर की जगह पे गैर लगा देते हैं। ये सिंबल है यानी हाजिर और गैर हाजिर का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलें, और इसका आप चाहे तो शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।